वेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हो आप सब। मैं टैरोट रीडर पूनम वर्मा आपका अपने चैनल साई टैरोट 777 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम करने वाले हैं मई के मंथ की रीडिंग। तो मई के महीने में क्या कुछ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लव लाइफ में, कौन सी एनर्जी है, क्या कुछ आपकी डिवाइन आपको गाइड करना चाहती है, सब कुछ जानते हैं। शुरुआत करते हैं आपके एंजल ऑर्कल से। एंजल्स में आपको क्या गाइड करना चाहती हैं, तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा धनु राशि के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा धनु राशि के लिए। फर्स्ट कार्ड है आपका लव योर सेल्फ। अपने आप से प्यार करना है। आप जो अपने पार्टनर के साथ अट्रैक्शन महसूस करते हैं वो सबसे पहले अपनी बॉडी के साथ, अपने मन के साथ, अपने दिल के साथ वही चीज़ आपको लेकर के आनी है। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आपका पार्टनर आपको क्यों नहीं प्यार करेगा। तो यहाँ पे पार्टनरशिप के साथ में लव एनर्जी मिल रही है, अट्रैक्शन है, पर यहाँ पे बोला जा रहा है कि लव योर सेल्फ पहले। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को ताक पे रख करके किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पे एंजल्स आपको रिमाइंड करना चाहती हैं कि सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखें, खुद के साथ प्रेम करें, फिर बाकी चीज़ें बाद में। सेकंड है वर्थ वेटिंग फॉर। जिस वक्त का आप वेट कर रहे हो, जिस डिवाइन टाइम का आप वेट कर रहे हो, ये आपके लिए वर्थफुल रहेगा। आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग होगा ही होगा। यहाँ पे मुझे डिवाइन का कनेक्शन दिखाई दे रहा है आप दोनों का। आप दोनों ही डिवाइन से जुड़े हुए हो, रियल सोलमेट हो, एक जन्म का नहीं कई जन्मों से साथ चलते हुए आ रहे हो यहाँ पे। और कहीं ना कहीं आप अपने डिवाइन टाइम पर ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पे रखकर किसी के साथ मत जुड़िए। जो आपका रियल पर्सन है वो आपके साथ में कनेक्ट है और वो आपके सामने है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आप सिंगल हो, अभी तक कि आपको अपना पार्टनर नहीं मिला है, वेट कीजिए, जो आपके लिए वर्थफुल है वही आपको मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड है ट्रू लव। यस, कहीं ना कहीं अगर किसी के साथ में आप कनेक्शन महसूस कर रहे हैं तो ये ट्रू लव है। दिस इज़ द रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम। और ये रोमांस आपका लंबे समय तक रहने वाला है। तो किसी चीज़ का अगर वेट कर रहे हो ना, तो ये वेट का आपको बहुत ही सफल होते हुए दिखाई दे रहा है, इसका मीठा फल मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए यहाँ पे इंगेजमेंट। वाओ, तो भाई यहाँ पे बहुत से धनु राशि वालों की इंगेजमेंट यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। जिस भी पर्सन के साथ ये डील कर रहे हैं, इनके साथ इनका एंगेजमेंट हो रहा है। ये अपनी कमिटमेंट की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने लव को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो धनु राशि वालों, आप बहुत ही बेहतरीन सोलमेट को मैनिफेस्ट किए हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिनके साथ में आप कनेक्शन में हो। ये आपको बहुत ही केयर करते हैं, बहुत आपसे प्यार करते हैं, और ये इसीलिए कुछ चीज़ें डिले भी हो रही हैं आपकी लव लाइफ में, क्योंकि वो आप जो यूनिवर्स है ना, वो आपको बेहतर से बेहतरीन देना चाहता है। गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, बॉटम में कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए बात हो रही है भाई कि जिस पर्सन के साथ में आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या आप सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे आप उस पर्सन को दोबारा नहीं समझना चाहते हो और चांस नहीं देना चाहते हो। तो यहाँ पे बॉटम में एक कार्ड कह रहा है कि आपको चांस देना चाहिए, ठीक है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के ताक पे नहीं देना, ठीक है। अपनी कंडीशंस पर देना, अपनी शर्तों पे देना, सेल्फ रिस्पेक्ट पर कीमत पर मत दीजिएगा।
चलिए आपके लिए कुछ और देख लेते हैं क्या है आपकी एंजल्स की ओर से और ब्लेसिंग है आपकी लव लाइफ को लेकर के। नाइट ऑफ गैब्रियल का कार्ड है, तो कोई पर्सन जिसके साथ में आपका रियल कनेक्शन है वो आपकी तरफ बहुत स्पीड से भागते हुए दिखाई दे रहा है। ये यूनिवर्स उसको पुश कर रहा है कि जाओ जाओ उसको मिलो जाके। भाई ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहा है। और धनु राशि वाले, मुझे यहाँ पे ये पर्सन आपकी फायर साइन के ही नज़र आ रहे हैं। ये धनु राशि के भी हो सकते हैं, मेष राशि के भी हो सकते हैं, है ना। और ये सिंह राशि के भी व्यक्ति हो सकते हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं और आपकी तरफ कनेक्शन में आए। तो अगर ये 3 राशियां हैं आपके पर्सन की, तो कमिटमेंट के लिए तैयार हो जाओ, प्रपोजल के लिए तैयार हो जाओ, उसे एक्सेप्ट करने के लिए। आपकी लाइफ में ये पर्सन बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर के बहुत समय से पैशनेट है, बहुत समय से पैशनेट है, लेकिन ये अब आ रहा है आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर के। 9 ऑफ एरियल अगेन हॉर्स की एनर्जी है। तो आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई जो भी आपके सपने हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारा हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ में जो सक्सेस पाना चाहते थे इन्होंने ये सक्सेस पा ली है। फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे, इन्होंने कर लिया है, और ये अब आपकी लाइफ में बहुत स्पीडली आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ गैरियर, ओके, कुछ लोगों का बिल्कुल ही नया ये लव रहेगा। आपको डिवाइन के द्वारा कोई गिफ्ट लव लाइफ को लेकर के मिलते हुए दिखाई दे रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिखाई दे रहा है जो बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है। और ये बहुत ही अद्भुत क्षण आपके लिए रहने वाले हैं, बहुत अद्भुत क्षण रहने वाले हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे या फिर डिस्टेंस की एनर्जी में थे, तो आपके पर्सन वापस आ रहे हैं और कुछ बड़े सरप्राइज़ के साथ में आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपका एपिपैथी। यस, बहुत समय से आपने अकेलापन अपनी लाइफ में झेला है और अपने अकेलेपन को आपने यूटिलाइज बहुत अच्छे से किया है। आपने एंजल्स प्रेयर्स लगाई, विजुलाइजेशन किया, अफर्मेशंस किया, मेडिटेशन की, बहुत सारे लाइट वर्क किए, आपने हीलिंग वर्क किए, और कहीं ना कहीं उन वर्क्स का ही आपको ये नतीजा मिला है जो ये आपको इसके रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो यस, कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन जो बहुत ज़्यादा कोल्ड फील के हो चुके थे या इमोशनली आपसे थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पे कनेक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपका प्रश्न कार्ड है पीस, आर्कएंजल एल्जरिल का। तो यहाँ पे जो भी पास्ट की जो भी गलतियाँ हुई थी आपसे या आपके पर्सन से, जो भी तकरार हुई थी, उसको ख़त्म करना है, नई शुरुआत करनी है, अपने रिलेशनशिप में पीस बना के रखनी है, और जो भी कंडीशनिंग आपकी लव लाइफ की रही थी रिलीज, लेट गो और सरेंडर कर दीजिए अपने ईश्वर के ऊपर। अगर थर्ड पार्टी ने भी कुछ, अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट की थी, तो उसको भी उसके कर्मा के ऊपर छोड़ दो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो भाई, कर्मा किसी का भी नहीं खाली जाता है, चाहे वो आपका गुड कर्मा हो चाहे आपका बैड कर्मा हो। इस जन्म में ही वो सारी चीज़ें ख़त्म करनी होती हैं। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, जो किया है फल यही भोग के जाओगे। तो थर्ड पार्टी ने जानबूझ के साथ में आपके साथ ये सब किया है, तो कर्मा भुगत के ही जाएगी, ये मन में विश्वास रखिए आप। ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। चलिए, अगला कार्ड है आपके लिए जो बॉटम में है, वो है डिसीजन का। ये भी कार्ड कहता है कि आप अपने आप को कंडीशनिंग में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, दरवाज़ा खुला है, डिसीजन लीजिए और उड़ जाइए, फ्रीडम की एनर्जी में टैप कीजिए, निकल जाइए इस कंडीशनिंग के। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ देख लेते हैं। आपके लिए कुछ कीवर्ड्स, कुछ ऐसे मैसेजेस जो आपको डिवाइन आउटकम में देना चाहती हो आपकी लव लाइफ को लेकर के मई के महीने में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा।
फर्स्ट कार्ड है आपका 7 ऑफ वैंड्स, जो कि दिखाई दे रहा है कि भाई फिर से कहूँगी, सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर कुछ भी मत कीजिएगा, अपने लिए स्टैंड लीजिएगा। अगर लगता है कि मुझे यहाँ पे इसका विरोध करना है तो बस करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। यस, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपको चीट किया गया है या आपके पार्टनर ने आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया है, डिसीजन बहुत लेट से लेता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो डिसीजन आपको लेना है, और इसीलिए यहाँ पे बॉटम में कार्ड डिसीजन का आया था आपके लिए। कुछ ऐसा है जिसको अब टालना नहीं है, अब उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। ओके, ये मैंने अभी एक क्विक रीडिंग बनाई थी, उसमें भी ये 2 कार्ड्स आए थे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मैं इस एनर्जी को फिर से वैसे ही महसूस कर रही हूँ कि शायद आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको इतना इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन खुद ही अपनी लाइफ में थोड़ा सा फंसे हुए हैं। अभी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं उनके पर्सन की जीत हो गई है, जो लाइफ में करना चाहते थे वो उसको कर रहे हैं, और ये अब बहुत जल्दी सब कुछ ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो ड्रामा को मना कर रहे हैं, किसी भी ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, और जिसके चलते आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए आपके लिए देख लेते हैं क्या है कुछ गाइडेंस जो आपको फॉलो करनी चाहिए मई के महीने में आपकी लव लाइफ को लेकर के। फर्स्ट कार्ड है आपका म्यूल का। तो यहाँ पे गधे की ऐसी सिचुएशन अपनी नहीं रखनी है जहाँ पे लगता है कि लाइफ में कुछ चेंज चाहिए, उस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। जिद्दी की एनर्जी मत बनिए। नेक्स्ट कार्ड है रेनबो। रेनबो ये बात करता है कि आप अपनी सिचुएशन से ओवरकम कर जाएंगे, बस थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, आप हो सकता है कि आप प्रॉब्लम को बहुत बड़ा समझ रहे हो, प्रॉब्लम बहुत छोटी हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके सपने पूरे होंगे। ठीक है, आपके सपने पूरे होंगे। बॉक्स बॉटम में कार्ड है यू विल रिसीव ए गिफ्ट, जो कि मैंने यहाँ से बात की थी। आपका पार्टनर यहाँ पे कोई ना कोई सरप्राइजिंग गिफ्ट्स लेकर के आते हुए दिखाई दे रहा है। तो यस धनु राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय।